कि हर एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे सिलेक्शन से पहले और जो आपने पूरा दिन प्रिपरेशन करी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। दोस्तों लगभग 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मेरे 15 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स बैक टू बैक क्रैक करने की जर्नी शेयर की थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करके बोलने लग गए कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए, मेरा टाइम टेबल क्या था, मेरा डेली का रूटीन क्या था, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो उस दिन से मेरा जो शेड्यूल था वो थोड़ा बिजी चला हुआ था, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी काम ज्यादा आया हुआ था और वीडियोस वगैरह का भी काम ज्यादा था। तो अब मेरा शेड्यूल थोड़ा सा फ्री हुआ है, तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना इसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आपकी हाईली डिमांड आ रही है। तो चलिए डिटेल से आपके साथ शेयर करता हूं। वैसे मेरा रूटीन नॉर्मल था, एक स्टूडेंट की तरह, कोई फॉलो करने वाला तो नहीं था, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा मैंने अब तक लगभग 16 से 17 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स क्रैक किए हैं, क्योंकि 2013 में 12 पास कर ली थी। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स ही दिए हैं, जिनमें से काफी सारी का ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली, क्योंकि दिमाग में ये था कि यार इससे भी बड़ी पोस्ट के ऊपर जाना है। कुछ का मैंने टाइपिंग टेस्ट मिस किया, कुछ का इंटरव्यू मिस किया, कुछ का पीएसटी मिस किया, कुछ का स्टेनोग्राफी टेस्ट मिस किया। तो काफी सारे एग्जाम्स क्रैक किए और तब से लेके अब तक मेरा डेली का रूटीन काफी बार चेंज हो चुका था। लेकिन जो मेरी लाइफ के लास्ट 3 एग्जाम थे, उसमें से एक था एसएससी स्टेनो 2016 और 70 वाला, जो कि मैंने क्रैक कर लिया था। साथ ही एसबीआई क्लर्क था, वो भी क्रैक हो चुका था। साथ ही आरबीआई असिस्टेंट था, वो भी क्रैक हो चुका था। 2017 के स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन हो चुका था और फाइनली ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में था और मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो फ्रेंड्स, रूटीन बहुत बार चेंज हुआ है, लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ के लास्ट एग्जाम क्रैक किए उससे 3 मंथ्स बैक, उससे 3 महीने पहला जो मेरा रूटीन था, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट था और इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरे स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कि मॉर्निंग में उठने से लेकर रात तक उसके बीच का क्या मेरा रूटीन रहता था। तो फ्रेंड्स, डेली की जो मेरी एक हैबिट रही है मॉर्निंग में उठने की, वो 5 AM के आसपास रही है। फिलहाल तो लॉकडाउन चला हुआ है, तो रूटीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उस टाइम पे मैं डेली 5 AM जरूर उठता था। 5 AM उठने के बाद फ्रेश होके अपना मॉर्निंग वॉक पे जाने की हमेशा आदत थी, क्योंकि फ्रेश इन्वायरमेंट था। तो उसके अंदर मेडिटेशन कर देते, साथ ही वर्कआउट कर देते, साथ ही 2-3 दोस्त के साथ अपना मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, एक दूसरे की टांग खींचना ये काम था। और काफी इंटरेस्टिंग, मेरा पूरे दिन के रूटीन में से सबसे बेस्ट रूटीन यही था, 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। फ्रेंड्स, मुझे मेरी ये हैबिट बहुत ज्यादा पसंद है, डेली मॉर्निंग में 20 या फिर 30 मिनट मेडिटेशन करना। और ये हैबिट मेरे अंदर हमेशा से नहीं थी। ये हैबिट मेरे अंदर तब आई जब मैं प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहता था, लेकिन उतना प्रॉपर फोकस मेरा नहीं आ रहा था प्रिपरेशन के ऊपर। तो मैंने यूट्यूब देखे, उसके ऊपर काफी सारी वीडियोस देखी, मेडिटेशन करने की ट्रिक देखी कैसे करते हैं। तो मैंने डेली मॉर्निंग में 20, 10, 30 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरा प्रॉपर फोकस प्रिपरेशन के ऊपर बना। और भी काफी सारे बेनिफिट मुझे मेडिटेशन से ने दिए। अब तक भी मैंने मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा, प्रॉपर चाहे 20 या फिर 30 मिनट मेडिटेशन के ऊपर मैं प्रॉपर देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी हैबिट है मॉर्निंग में 20 या फिर 30 मिनट मेडिटेशन को जरूर दो, आपके माइंड को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी ये चीज। इसके बाद घर आने पर हमेशा से मेरी एक और हैबिट रही है कि डेली मॉर्निंग में 30 मिनट्स में मोबाइल को जरूर देता था, जिसमें मैं सभी लेटेस्ट न्यूज या फिर अपडेट या फिर जो मैंने यूट्यूब के ऊपर इंपॉर्टेंट चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं उनकी वीडियोज को देखना, या फिर एक एप्लीकेशन हमेशा से मेरे मोबाइल में रहती थी, द हिंदू, जो कि एक न्यूज़पेपर होता है। मैं 15 मिनट उसको प्रॉपर पढ़ता था कि क्या क्या अपडेट आई है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या फिर जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं प्रॉपर द हिंदू एप्लीकेशन को देता था, जिसने मेरी इंग्लिश भी
आई थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है, और जो करंट अफेयर सेक्शन है वो भी इंप्रूव किया है। इसी वजह से कभी भी मुझे अलग से मोस्टली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही एक न्यूज़ की एप्लीकेशन रहती थी जिसमें प्रॉपर न्यूज़ फटाफट आधा घंटे के लिए पढ़ता था, बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर टाइम देता था। इसके बाद 30 मिनट के बाद मैं पूरा दिन कभी भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाता था। कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है तो उसको रिसीव कर लिया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉल मुझे करनी है तो वो कर ली। बाकी बीच में चाहे व्हाट्सएप का कोई मैसेज आए या फिर फेसबुक हो, कुछ भी मैं नहीं देखता था। 30 मिनट प्रॉपर मॉर्निंग में एक बार मोबाइल को टाइम दे दिया, उसके बाद मोबाइल को नहीं हाथ लगाना। तो ये मेरा प्रॉपर एक रूटीन था मोबाइल को लेकर, क्योंकि कभी मोबाइल का इतना ज़्यादा एडिक्शन मुझे नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद प्रॉपर फ्रेश होना, जैसे कि नहाना, या फिर जो डेली मॉर्निंग के रूटीन होते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट वगैरह करना, और उसके बाद मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए बैठता था। डेली मॉर्निंग में 9:30 या फिर 10 या फिर 10:15 के आसपास मेरा टाइम रहता था मॉर्निंग में प्रिपरेशन करने का, और इस टाइम में 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे प्रिपरेशन जम के करता था, और स्पेशली मैथमेटिक्स को मैं डेडिकेशन 2 आवर देता था। फ्रेंड्स, मेरा एक लॉजिक था कि मॉर्निंग वाला जो टाइम स्लॉट है प्रिपरेशन करने का, उसमें हमेशा मैथ्स सब्जेक्ट रखो, या फिर ऐसा कोई एक क्रिएटिव सब्जेक्ट रखो जो कि आपका माइंड एक्टिव कर सके। क्योंकि मेरे हिसाब से मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप अपना माइंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, और आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है पूरे दिन अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप मॉर्निंग में मैथ्स को पढ़ लेते हो, आपका दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगेगा। तो मैं डेडिकेशन के साथ मैथमेटिक्स को 2 आवर प्रॉपर देता था, लगभग 12 या फिर 12:30 बजे तक। उसके बाद मेरा रेस्ट का प्रॉपर टाइम आता था, जिसमें लंच वगैरह करना या फिर थोड़ा पावर नैप, स्लीपिंग वगैरह का, अगर समर का टाइम चला हुआ है तो ये 2 या फिर 2.5 घंटे या कभी 1.5 घंटा। कभी भी प्रॉपर मैंने फॉलो नहीं किया कि 10 से 12 बजे तक, ऊपर नीचे हो जाता था, कभी 9 से, कभी 9:30 से, कभी 10:30 से। तो ऐसा थोड़ा बहुत टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर टाइम को फोकस करके चलोगे तो कभी ना कभी मिस जरूर होगा, और आपके माइंड पे प्रेशर भी आएगा कि यार आज मिस कर दिया, आपका मोरल डाउन होगा। तो 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जरूरी है कि आप डेली रूटीन को फॉलो करो कि 2 या 2.5 घंटे में प्रिपरेशन को दे रहा हूं तो प्रॉपर 2-2.5 घंटे प्रिपरेशन को दो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं फिर प्रिपरेशन करता था लगभग 2 बजे के आसपास या फिर 2:30 बजे के आसपास, 1.5 से 2 घंटा प्रिपरेशन करता था 4-4:30 बजे तक। उस टाइम पे मैं स्पेशली जनरल अवेयरनेस को टाइम देता था, 1.5 या 2 घंटा फुल डेडिकेशन के साथ। मैंने फ्रेंड्स कभी भी रीजनिंग या फिर इंग्लिश को इतना फोकस नहीं किया। मेरा ज्यादा टारगेट 100% फोकस मैथ और जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। आपके मार्क्स को कम करने की यही दोनों सब्जेक्ट कोशिश करते हैं। आज तक मैं आपको बताऊं, 2012 में एनडीए का कोचिंग किया था। रीजनिंग मैंने तब से लेकर अब तक नहीं पढ़ी। उस टाइम में एनडीए में रीजनिंग नहीं होती, मैंने तब भी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, और अब तक रीजनिंग उठा के नहीं देखी। ऐसे ही देने चला जाता हूं, और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, क्योंकि आईक्यू लेवल का खेल है, तो आईक्यू लेवल थोड़ा ठीक ठाक ही है। इंग्लिश एनडीए का जब कोचिंग किया था 3 महीने का, इंग्लिश उसमें अच्छी हो गई थी। जब भी इंग्लिश में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो प्रॉपर एक टॉपिक को उठाता हूं, जिस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती है उसको कवर करता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं कि बार बार हर एक एग्जाम के लिए शुरू से उठाया और आखिर तक बार बार रिविजन करने की जरूरत है, ऐसा मैं कभी नहीं करता। तो इंग्लिश को इतना फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेनली मेरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स से रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर 1.5-2 घंटा जनरल अवेयरनेस को देने के बाद मेरा एक और प्रॉब्लम साथ साथ चली हुई थी सिलेक्शन से पहले, वो थी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी फाइनल ईयर में। उस टाइम पर मैं था 2016 के लास्ट में और 2017 के स्टार्टिंग में। तो मुझे एमएससी का भी पढ़ना पड़ता था। मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी किया है, तो इतना तो मैंने प्रॉपर फोकस तो नहीं किया, क्योंकि दिमाग में मेरा यही था 12th करने के बाद कि जॉब चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बस ये था कि जॉब चाहिए, जल्दी से जल्दी, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मेरा प्रॉपर साइड में ग्रेजुएशन हो गई थी बीएससी अच्छे मार्क्स के साथ। फाइनल ईयर एमएससी में था, तो मैं 1 या 1.5 घंटा प्रॉपर दे देता था। 4 से 5, 5:30 या फिर 6 बजे तक
प्रॉपर मैथ्स को मैं पढ़ता था। एमएससी के ऊपर मैंने ज़्यादा तब पढ़ा जब मेरे एग्जाम नज़दीक आ जाते थे, मई के आसपास एग्जाम होते थे, तो एग्जाम से 2 दिन पहले प्रॉपर सब्जेक्ट उठाता था पोस्ट ग्रेजुएशन का, तब पढ़ता था। क्योंकि क्या होता है कॉलेज एग्जाम में, वहां पर रिटन एग्जाम होते हैं, उसमें जितना ज़्यादा लिख रहे हो वहां पर मार्क्स थोड़े बहुत उससे फर्क पड़ जाता है, थोड़े बहुत फालतू मिल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो दबा के लिखते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स का वहां पर बेनिफिट हो जाता है। तो कभी भी इतना फोकस नहीं किया, फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए थे, 74% के आसपास एमएससी में आ गए थे। कभी इतना फोकस नहीं किया, फोकस था जॉब के ऊपर की जल्दी से जल्दी सैलरी चाहिए और जॉब करनी है यार, कि फैमिली के लिए कुछ करना है। तो फ्रेंड्स ये 1 से 1.5 घंटा देता था मैं प्रॉपर एमएससी, कभी उसे इतना फोकस नहीं किया। फिर बच जाते थे लगभग 6 के आसपास, वो टाइम होता था हमारे हैंगआउट का। डेली बाहर निकल जाना, जैसे कि फील्ड है हमारे घर के पास, एक फील्ड होता है जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट डिफेंस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, क्रेज है वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का। यहाँ पर शामली यूपी वेस्ट के अंदर कि हर एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई डिफेंस की तैयारी में लगा हुआ है, कोई बैंक की तैयारी में लगा हुआ है, कोई स्टेट पुलिस में जाना चाहता है। तो जो फील्ड होता था यानी कि पूरा ग्राउंड होता था, वो शाम 5 या 6 बजे के आसपास पूरा भर जाता था। उसमें सभी कोई रनिंग कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहाँ पर हम 1 घंटे के लिए हैंग आउट के लिए चले जाते थे, क्योंकि बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि ऐसा ही इन्वायरमेंट मिलता था कि यार हम भी सिलेक्शन के लिए हैं और वो भी सिलेक्शन के लिए है। तो ऐसे ही थोड़ी बातचीत वगैरह, अपना 1 घंटा माइंड को भी रेस्ट हो जाता था, क्योंकि पूरा दिन प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहा था मैं। टीवी वगैरह 10-15 मिनट देख लिया, बाकी फ़ोन वगैरह में इतना एडिक्शन नहीं था, केवल प्रिपरेशन के ऊपर फोकस था। तो जरूरी है कि 1-2 घंटा हैंग आउट भी आप करो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके और जो आपने पूरा दिन प्रिपरेशन करी उसको रिकवर कर सके, आपका माइंड उसको एक्सेस कर सके, रीड कर सके, आपके माइंड में स्टोर हो सके वो चीज़। तो प्रॉपर हैंग आउट और रेस्ट आप लेते रहिए प्रिपरेशन के साथ साथ। तो 1-1.5 घंटा करते थे, 6 से 7 ऐसे बच जाते थे। फिर आता था रात का टाइम, लगभग 2 घंटे के बाद डिनर वगैरह, थोड़ा रेस्ट किया, फिर 8-8:30 बजे फिर प्रिपरेशन का टाइम आ जाता था। वहाँ पर मैं 2 या फिर 2.5 घंटे प्रॉपर प्रिपरेशन करता था, 8 से 11 या फिर 11:30 के आसपास। उसमें क्या रहता था, वहाँ पर मैं प्रॉपर मैथ्स को ही फोकस करता था, क्योंकि बड़ा चैलेंज मैथ्स ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो हमेशा रात में मैथ्स पढ़ा 1 से 1.5 घंटा। साथ ही फ्रेंड्स एक मॉक टेस्ट सोल्व करने की मेरी हमेशा से आदत थी। आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करता। उसमें क्या, मेरा एक फ्रेंड है जो कि उस टाइम सिलेक्शन से पहले वो भी प्रॉपर स्टेनोग्राफर बनना चाहता था और प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब उसे भी लेनी थी। तो हम क्या करते थे, वो मुझे मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर कहीं से भी किसी भी बुक से या फिर पीडीएफ उठा के टफ से टफ एक मॉक टेस्ट भेजता था। इधर से मैं कहीं से भी बुक से कोई टफ मॉक टेस्ट उठाया और उसे सेंड करता था। तो वो अपना सोल्व करता था, यहाँ पर मैं अपना सोल्व करता था। फिर दोनों के बीच में कंपटीशन रहता था कि किस कौन ज़्यादा मार्क्स लेके आए। फिर प्रॉपर चेक करते थे, कभी उसके ज़्यादा मार्क्स आते थे, कभी मेरे ज़्यादा मार्क्स आते थे। सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे सिलेक्शन से पहले मेरे प्रिपरेशन रूटीन में, वो यही था कि रात में डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना। और फ्रेंड्स हम ये रात में ही क्यों रखते थे? फ्रेंड्स रात का टाइम एक ऐसा होता है जहाँ पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बार बार नींद आएगी, आप टायर फील करोगे। और जब हम ये एक प्रॉपर चैलेंज ले लेते थे तो उसमें नींद का पता नहीं चलता था, ना ही उसमें 1-1.5 घंटे का पता चल जाता था। उसे सोल्व करने में कंपटीशन करते करते टाइम ऐसे ही चला जाता था और प्रॉपर फोकस के साथ करते थे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा इसी में ही हुआ है। प्रॉपर मैथ्स पढ़ा पहले, फिर एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया, रेस की हमने कंपटीशन की और दब देखा किसके मार्क्स ज़्यादा है। तो डेली का ये रूटीन था। साथ ही फ्रेंड्स आपको पता होगा एक स्टेनोग्राफर फिलहाल मैं हूँ और साथ ही मेरी स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस भी चली हुई थी। एग्जाम क्रैक होने से पहले एसएससी स्टेनोग्राफर का मैंने स्टेनोग्राफी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया हुआ था। डेली आधा या फिर 1 घंटा मैं प्रॉपर स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करता था। प्रॉपर कोई भी टाइम नहीं था, कभी मॉर्निंग में कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया, कभी रात में कर लिया। तो स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस धीमे धीमे चली हुई थी। जब एग्जाम क्रैक हो गया तब जबरदस्त तरीके के साथ मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस की। तो फ्रेंड्स ये मेरा रूटीन रहा है। डेली मैंने 6 घंटे से ज़्यादा प्रिपरेशन को टाइम नहीं दिया है सिलेक्शन से पहले।
हालांकि मेरी लाइफ में ऐसा भी दिन आया कि जब मैं लगातार 22 घंटे तक प्रिपरेशन करता रहा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट ने कमेंट करके बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, आपने रेस्ट कब लिया। फ्रेंड्स, इसके पीछे अपनी एक प्रॉपर कहानी है कि कैसे मैंने 22 आवर तक प्रिपरेशन की, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का रूटीन रहता था। 11 साढ़े 11 के बाद रात में, उसके बाद मैं नहीं पढ़ता था, चाहे कितना भी मेरी प्रिपरेशन किए बिना रह गया हो, मैं किताब बंद की और सोने के लिए बैठ जाता था। प्रॉपर 15 मिनट सोने से पहले मोबाइल को फिर से चेक करना, कोई अपडेट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर न्यूज़ में आया है तो ठीक है, वरना मोबाइल को बंद करके रख देना। फिर मॉर्निंग में ऐसे ही रूटीन चालू हो जाना। तो प्रॉपर ये रूटीन मेरा हमेशा से रहा है। डेली 6 घंटे प्रिपरेशन को देना, डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लेना। ऐसा कुछ भी स्पेशल मैंने नहीं किया। जो कि आप जानना चाहते थे, शायद आपको इंटरेस्टिंग इतना नहीं लगा होगा, लेकिन यही था और यही लास्ट तक चलता रहा जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद तो सिलेक्शन होने के बाद तो ऑफिस काम, और तब यूट्यूब भी नहीं था, अब तो यूट्यूब भी हो गया। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना, एडिट करना, अब तो शेड्यूल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट है SBI PO के एग्जाम को क्रैक करना, तो अब मैं दोबारा से रूटीन में आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हमेशा से रूटीन रहा है। आपको कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर ना आई हो, वीडियो लाइक कर ही देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वे टू सक्सेस 5 इंस्टाग्राम है, तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।